एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। तो आज का व्लॉग कुछ इस एंगल से बनने वाला है। तो मैंने सोचा आज कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं, अलग एंगल से व्लॉग बनाते हैं। और मेरा गला ख़राब है तो प्लीज़ सो बेयर इट। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू का मिक्सचर। आलू उबाले थे, आलू का मिक्सचर बना के बनाएंगे हम परांठे। आटा वाटा गूंदा हुआ है, आलू यहाँ पे मैंने मैश कर दिए हैं। ये बन गया है पूरा मिक्सचर इसका। सिर्फ मैंने डाला है इसमें नमक, मिर्च, थोड़ा सा आमचूर पाउडर एंड कसूरी मेथी, मिर्च, जो बेसिक मसाले हमारे किचन में होते हैं, जस्ट वो ही। और अभी हम बनाएंगे परांठे। सुबह मन को लंच में मैंने आलू का परांठा दिया था, तो अभी तो फ़िलहाल वो आलू का परांठा नहीं खाएगी, उसको खानी है मैगी। तो वो मैगी खाएगी और मैं और जब खाएंगे आलू का परांठा। तो चलिए आलू का परांठा बनाते हैं और आप बने रहना व्लॉग के साथ। अगर इस व्लॉग में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी हालत को इग्नोर करना गाइस, क्योंकि मैं आधे घंटे से नीचे खड़ी हूँ और मन की बस आज आधा घंटा लेट हो गई, तो इस वजह से ये पसीना है। ऊपर आते ही फटाफट मैंने लंच की तैयारी की है, क्योंकि सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। बना के सीधा जाऊंगी नहाने। और आज कुछ स्पेशल भी है जो मैंने पहनना है, तो वो नहा के पहनूंगी। उसके बाद आके नाश्ता करूंगी। नाश्ता ये क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया और 3 बज गए हैं, तो 3 बजे मैं ये खाना खा रही हूँ जब से सुबह से उठी हूँ। तो ये पहले बना के मैं रख दूँगी, उसके बाद नहा कर फिर खाना खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी नहा के आ गई हूँ, टाइम हो गया है 3:10 का। तो नहा धो के हो गई हूँ तैयार। और आज इतना मौसम गंदा हो रहा है ना, हुमस वाला, इतनी ह्यूमिडिटी हो रहा है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो एसी चला दिया है, दोनों बच्चे यहाँ खाना खा रहे हैं। प्लीज़ इग्नोर द मेस ऑन माय बेड, क्योंकि ये अभी 1-2 दिन के लिए ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती मैं अपने आप को स्ट्रेस नहीं दे सकती काम करके। क्योंकि अगर काम का जोर मैंने दे दिया और बिना सोचे समझे मैं लग गई ना, मुझे पता है मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। और आज वैसे ही मुझे मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, तो ये वाला बोझा मैं अभी नहीं ले सकती हूँ। फ़िलहाल मुझे कपड़े धोने हैं। तो बच्चे खा रहे हैं अपना खाना, मैं भी खाती हूँ। बना के रखती है मैंने परांठे। और जो मैं बात कर रही थी कि मैं नहाकर पहनूंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि सावन शुरू हो गए हैं, तो मैंने पहननी तो मुझे सोमवार को थी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से 2 दिन मेरे ऊपर हो गए। आज है बुधवार, तो आज मैंने ब्लिंकिट से मंगवाई हैं अपने लिए चूड़ियाँ, अरुण्या क्रिएशन ब्रांड से। तो इस तरीके की इसकी पैकेजिंग आई है, तो बहुत अच्छी इसकी पैकेजिंग लगी। और ये वाली चूड़ियाँ मंगवाई हैं मैंने हरी, तो मुझे इसकी हरी अच्छी लगी, तो मैंने रेड भी ऑर्डर कर दी। तो दोनों को मिक्स करके रेड ग्रीन चूड़ी करके मैं पहनूंगी। और सावन शुरू हो गए हैं, तो हर साल पहनती हूँ, इस बार तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं रह गई। तो चलो बैंगल्स पहनती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि ये 2.8 का साइज़ है और 2.10 मुझे प्रॉपर फिट होता है, तो इसको मुझे साबुन से लगाकर ही पहननी पड़ेगी। तो पहनने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ जी। यहाँ पर मैंने पहन ली है चूड़ियाँ रेड और ग्रीन कलर की, कितनी सुंदर लग रही हैं। और दूसरे हाथ में भी पहन ली। हालांकि पहनते हुए बहुत ज़्यादा चूड़ी ना ग्रीन वाली जो है वो मोल गई थी, और क्योंकि किसी में साइज़ छोटा था, किसी में बड़ा था, तो इस तरीके से मैंने पहन ली है। दोनों हाथों में हरी लाल चूड़ियाँ। अभी नेल पेंट भी लगाएंगे, उससे पहले कर लेते हैं पेट पूजा, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो जी देखो मेरी लाल हरी चूड़ियाँ मैंने पहन ली, बहुत अच्छी लगती है छन छन करती हुई। चलो फेस्टिव वाइब लेते हैं, त्योहार शुरू होने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो चूड़ियाँ पहन लेते हैं, हाथ खाली खाली अच्छे नहीं लगते। और ये मंगलसूत्र मम्मी लेके आई थी शिरडी से, तो ये मैंने पहनाया हुआ है। तो ये हो गया। अभी श्रृंगार करेंगे, नेल पेंट लगाएंगे, लिपस्टिक वगैरह लगा के प्रॉपर आपको मिलती हूँ, लेकिन उससे पहले खाना खा लूँ। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खा। तो जैसे लास्ट क्लिप में मैंने आपको बोला था कि खाना खा के सजती संवरती हूँ, लेकिन हमारे घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, तो हम क्या सजरे संवरे। मेरा ये मानना है और मेरा ये नेचर भी है कि मैं ना प्रॉपर तैयार होके या सूट पहन के, साड़ी पहन के मैं घर के काम नहीं कर सकती। मुझे कंफर्टेबली क्लोथ्स पहन के काम करने में जितना मज़ा आता है ना, उतना मैं सूट या साड़ी में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैंने कुर्ता पहन लिया है और नीचे अपना पजामा पहन लिया है। और अब मैं आ गई हूँ बाहर
कपड़ों की मशीन लगाने के लिए। और आप देख सकते हो कितनी कपड़े हो रहे हैं, मशीन भरी पड़ी है और ये नीला वाला टब फुल भरा हुआ है कपड़ों से। क्योंकि जाने से पहले मैं कुछ कपड़े छोड़ गई थी, क्योंकि मुझे यही था कि अगर मैं चली गई कपड़े वॉश करके तो वो 3 से 4 दिन तक ना तार पर ही टंगे रहेंगे और वो ना कपड़े धुलने लायक रहेंगे ना धुले रह जाएंगे। तो इस वजह से मैं कपड़े छोड़ गई थी। और ये वाला नया कोट सेट जो मैं पहन कर आई थी ना ट्रेन से, जो नया बनवाया है, वो पता नहीं कैसे इसके ना लोवर में जो है पजामे में टुक लग गया है, मुझे समझ नहीं आया। जिससे मैंने सिलवाया है उनसे मैं बोलूँगी कि इसको ना रफू कर दे और अच्छे से ना उसको मैनेज कर दे। हालाँकि ये कपड़ा सिलते हुए ना उनको इतनी प्रॉब्लम आई, क्योंकि बीच में से ये आधे से ज़्यादा कपड़ा फटा हुआ था और इसमें ना एक पूरी लाइन सी आ रही थी। तो मैंने कहा था कि 1-2 बार पहनने के लायक बना दो। अब मैं लेकर आई हूँ, पूरा कपड़ा वेस्ट नहीं कर सकती। तो जिस हिसाब से मेहनत लगी है ना, मुझे नहीं लगता ये 1 से 2 बार मैं पहन पाऊँगी, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो, पैसे भी हमारे बर्बाद ना हो, चीज़ भी बन जाएगी और एक अपना शौक भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक-एक करके सारे कपड़े निकाल दिए हैं मशीन से बाहर और यहाँ रख दिया है मैंने, पाइप लगा दिया है इसको टब को भरने के लिए। और मेरी आदत एक ये भी है कि हमेशा कपड़े वॉश करने से पहले ना जो टब होता है ना मशीन का, उसको मैं अच्छे से पानी से वॉश कर लेती हूँ। हालाँकि इतनी मिट्टी वगैरह नहीं होती है, बट एक दिमाग में संतुष्टि रहती है कि साफ़ हो गया है। उसके बाद मैंने पानी छोड़ दिया था भरने के लिए और मैं चली गई थी अंदर, फ़ोन स्क्रॉल करती रही। और जब मैं आई तो मैं शॉक रह गई, ये फुल भर चुका था। अगर 1 से 2 मिनट में और ना देखती ना, ये पानी बाहर आ जाता। तो का वही वाली बात होगी ना, काम करने जाती हूँ लेकिन कांड हो जाता है। और हमेशा मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, कोई भी काम मैं सही तरीके से करती हूँ ना, वो गलत तरीके से हो ही जाता है। तो इंडियन तरीके जुगाड़ करके ना, इस तरीके से मैंने पानी का जो पाइप है ना, मुझे मैनेज करना पड़ता है और एडजस्ट करना पड़ता है। मशीन भी पुरानी हो गई है और हमारे काम करने के तरीके भी पुराने हैं, तो क्या करें। मशीन नई आएगी तो वो नई तरीके से काम करेंगे। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं ना मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक ही लूँगी, ना झंझट रहेगा पानी का पाइप लगाने का, ना झंझट रहेगा पानी भरने का। तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में और आराम से कपड़े धुलते भी रहेंगे। और उसमें एक कहते हैं ना कि शेड्यूल भी बन जाता है कि आपको डेली या 1 से 2 दिन छोड़ के कपड़े धोने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसका टब छोटा होता है। तो एक शेड्यूल भी बन जाएगा मेरा और टाइम से काम करने का एक माइंडसेट भी रहेगा कि आज मुझे कपड़े वॉश करने ही करने हैं। पानी वाले टब में ना यही रहता है कि आज छोड़ देती हूँ कल लगा लूँगी, कल छोड़ देती हूँ परसों लगा लेती हूँ। तो बस यही माइंडसेट करने के लिए मुझे नई मशीन लेनी पड़ेगी। 12 साल हो गए, जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी मम्मी ने मुझको दी थी, तब से ये चले जा रही है। हालाँकि इसमें 2 से 3 बार दिक्कत आई ठीक, लेकिन हमने ठीक करवा ली। बट अभी ऐसी कंडीशन नहीं है इसको दोबारा से ठीक करवाने की। तो बाहर तो मशीन में मैं कपड़े डाल आई हूँ और अंदर आ गई हूँ बेडशीट बिछाने के लिए। कल हस्बैंड की छुट्टी थी तो उन्होंने नीचे शीट बिछाई थी, तो बेडशीट ऐसे ही उठा के रख दी। वही बात है ना, घर में जितने लोग हों, काम बिगाड़ना आता है लेकिन काम सँवारना किसी को नहीं आता, वो सिर्फ़ हमारी ज़िम्मेदारी है। ये कल से ही जो बेडशीट है ना ऐसे ही बेड पे पड़ी हुई थी, वो मैंने ही सेट करी है। हालाँकि घर में सब रहते हैं, सब क्या, चलो मन छोटी है, छोटा बाबू है, लेकिन हस्बैंड वाइफ़ की पूरी ज़िम्मेदारी होती है एक-दूसरे का साथ निभाना, एक-दूसरे का काम में हाथ बटाना। लेकिन मेरे घर में सिर्फ़ मेरी ही ज़िम्मेदारी है बिगड़े काम को सँवारना और सारे काम अच्छे से करना। तो यहाँ पर सोफ़े कवर उतार दिए हैं, बेडशीट बिछा दी है मैंने। और यहाँ पे फिर मैं सारे सोफ़े कवर जो है ना उनको दोबारा से मतलब हटा ही दूँगी। वॉश करने वाले हो ही गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इनको बिछा कर रखा हुआ है। और मन की जो ड्रेस है ना वो कल के दिन और चलेगी, फिर फ्राइडे की ड्रेस आएगी तो इसको फिर मैं हैंड वॉश ही कर दूँगी। और 1 दिन और चलाने के लिए इसलिए मैंने साइड में रख दी है। और ये ना पिंक वाले बैग में मन का आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा सामान है, जो वो ट्रेन में लेके गई थी। तो इसलिए मैंने उसको यहीं पड़ा रहने दिया, क्योंकि वो शाम को मन करती है। और अभी 30 तारीख से उसकी यूटी भी स्टार्ट है, तो अभी फ़िलहाल उसका पढ़ाई पे ही ध्यान है, सिर्फ़ अपनी स्टडी पे ही उसको करना है, क्योंकि ट्यूशन नहीं जाती है तो सेल्फ़ स्टडी है। और थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प कर देती हूँ, घर के काम करने के साथ साथ मैं मन की स्टडी भी मैनेज करती हूँ। और अभी भी यही हो रहा है कि वो अपना पढ़ रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। कुछ उसको पूछना होता है तो मुझसे पूछती है और मैं उसकी हेल्प भी करती हूँ। और संस्कृत का पेपर है, संस्कृत मैंने पढ़ी हुई है, तो थोड़ा बहुत मुझे जितना आता है मैं उसकी हेल्प करती हूँ।
तो बाहर ड्राइंग रूम का रूम सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ अब यहाँ पर अपने बेडरूम में। ये बेडशीट मैंने जाने से पहले बिछाई थी और आने के बाद भी 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि ये बेडशीट और जो मैट्रेस का जो शीट है उसको भी वॉश कर देते हैं। आज सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। अगर मैं लिटरली आपको बाहर जाके कपड़े दिखाऊं तो बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, यहीं पर ही मैं एंड कर रही हूँ। इसके बाद वाला व्लॉग देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर कर चुके हो तो दिल से थैंक यू। फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी आप शेयर कर देना और मुझे बताना आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे देखना पसंद है, हॉरिजॉन्टली जैसे मैं पहले ही बनाती हूँ या फिर ये वर्टिकल स्टाइल में आप देखना पसंद करते हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो होएगी ना, मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। तो बेडरूम के सारे कपड़े लेकर मैं जाऊंगी बाहर और आपको मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।